2010 के अंदर, 10 और 11 के अंदर मेरी स्पिरिचुअल लाइफ बहुत डिस्टर्ब थी। इवन के मेरे दुआ का टाइम बहुत कम हो गया था। और जो मेरे स्पिरिचुअल फादर थे, उनकी डेथ हो गई थी। और यूं समझ लें, बरकत तो मिली थी, लेकिन अभी पूरी तरह मैं अपनी मंजिल पे नहीं था पहुंचा। उसके बाद मैं इतना डिस्टर्ब हुआ कि उन जैसा खादम मुझे कोई मिल ही नहीं था रहा। मैंने बहुत सोचा, देखा, लेकिन इवन यहाँ तक कि बस एक रस्मी रिवाजी, आज के आप जान सकते हैं कि एक रस्मी रिवाजी दुआ करनी, जो एक रूह में दुआ थी, वो बहुत डिस्टर्ब हुई हुई थी। तो 2010 के अंदर मेरी मुझे नहीं था पता कि मेरे मिसेस की प्रेगनेंसी है, और वो एज रूटीन में अपना काम करती हैं, और सडनली उन्हें ब्लीडिंग स्टार्ट होती है। तो हम हॉस्पिटल जाते हैं, तो डॉक्टर बताते हैं कि ये इस तरह से ये सिचुएशन है। तो ये बहुत बड़ा रिस्क है लाइफ का। हम कोशिश करते हैं कि बेबी को सेव कर लें, क्योंकि उन्होंने कहा कि यूट्रस के अंदर होल हो चुका है। तो बहुत डिस्टर्ब। मेरा एक क्लास फेलो दोस्त है फैसलाबाद के अंदर, तो एक पास्टर बाबर हैं जो कि सियालकोट से बिलोंग करते हैं, खुदा के खादम। खुदा उन्हें कसरत से मुल्क पाकिस्तान में और बाहर इस्तेमाल कर रहा है। तो उसने उससे मेरी बात हुई, तो वो कहता है कि मैं ना पास्टर बाबर से आपके लिए प्रेयर करवाता हूँ। वो इस टाइम इलाका गैर के अंदर हैं और वहाँ पे खुदा की खिदमत कर रहे हैं। तो जब उन्होंने मुझे नंबर दिया, मैंने उनके कॉल की, तो उनके भाई ने फ़ोन उठाया। तो वो कहते हैं कि पास्टर साहब प्रेयर के अंदर हैं, अभी वो बात नहीं कर सकते। अब तो इधर डॉक्टर ने मुझसे साइन ले लिए कि आपके मिसिस का हम ऑपरेट करेंगे, और क्रिटिकल कंडीशन में ब्लीडिंग काफ़ी हो चुकी है, तो आप यहाँ पे साइन कर दो। मैं कह रहा था कि मैं पहले प्रेयर करवा लूँ, लेकिन मैंने साइन कर दिए। डॉक्टर वेट नहीं थे कर रहे। डॉक्टर वेट कर रहा था कि आप साइन करें तो हम ऑपरेट स्टार्ट करें। और आई थिंक सो एट ए टाइम मैंने 4 बोतलों का ब्लड का अरेंज किया, और साथ साथ ब्लड लग रहा है, उधर ब्लीडिंग हो रही है, उधर ऑपरेट स्टार्ट हो गया। और थोड़ी देर बाद 15-20 मिनट जब ऑपरेशन थिएटर के अंदर ऑपरेट स्टार्ट हो गया, तो खुदा के खादम का फ़ोन आ गया। उनका फ़ोन आया, उन्होंने कॉल की मुझे और पूछा कि भाई जी आप कौन बात कर रहे हैं। मैंने कहा मैं आशिर बात कर रहा हूँ, तो ये मेरी मिस्सी की कंडीशन है, तो मुझे भाई ने नंबर दिया आपका। कहते मैं दुआ में था, और हॉली स्पिरिट मुझे बता रहा था, खुदा ने मेरे साथ क्लियर बात की है कि इसको कह के वापस आ जाए। खुदा तुझे वापस बुला रहा है, खुदा तुझे उसी जगह पर देखना चाह रहा है। तो खुदा की आवाज़ है आपके लिए, एक पैगाम है। मैं क्या पास साहब मैं हाजिर हूँ, बताएं खुदा की। कहते हैं कि आप मुझसे मिलो। मैं इस टाइम इधर हूँ, तो मैं सियालकोट आऊँगा, तो आप मुझसे सियालकोट में मिलना। खैर, और कहते हैं कि आपकी मिसिस सेफ है, कुछ नहीं होगा। और मैं ये बात करके बैठ गया और ये सोचता रहा कि खुदा ने मुझे बुला रहा है, और खुदा की क्या प्लान है, क्या आवाज़ है, मैं उसी पे सोचता रहा। और दूसरी तरफ ख्याल इब्लीस मेरे जहन में डालता रहा कि अब कुछ नहीं तेरे पास रहेगा। मेंटली बहुत डिस्टर्ब है। और एट द एंड क्या हुआ कि खुदा के नाम को जलाल, और जैसे खुदा के खादम के मुंह से वर्ड निकले, और डॉक्टर ने कहा कि आपकी मिसेज सेफ हैं और हर चीज़ क्लियर है, ब्लीडिंग भी रुक गई है, और अभी हम उनको एडमिट रखेंगे और 1-2 दिन बाद हम डिस्चार्ज कर देंगे। खैर, खुदा के नाम को जलाल। और वो 2 दिन बाद डिस्चार्ज हुए। मैं कुछ टाइम के बाद पास्टर साहब के पास गया। पास्टर साहब सियालकोट में गया, और पास्टर साहब ने मुझे कहा आपकी खिदमत है। तो
खुदा कहता है कि जिस जगह पर मैं तुझे लेके जाना चाह रहा हूँ तू उस रास्ते से पीछे हट गया है, और तेरी, मैं क्या पास मेरी खिदमत कहाँ, कहते तेरी खिदमत लाहौर के अंदर है और ये खुदा की आवाज़ है और तू वापस आ जा, खुदा तुझे बुला रहा है, खुदा तुझे आइंदा आने वाले वक्त में लाहौर के अंदर बड़ी कसरत से इस्तेमाल करेगा। और वो वर्ड निकले खुदा के खादम के मुंह से। पास्टर नदीम को मैं नहीं जानता था, तो बाजी साइका मेरी भाभी भी हैं, माओ जैसी भी हैं, बहनों जैसी भी हैं, तो इन्होंने मुझे बताया कि हम ये लाहौर नारोवाल से लाहौर शिफ्ट हुए, तो उन्होंने कहा हम पास्टर नदीम हैं, उनकी मिनिस्ट्री खुदा उस खादम को बड़े कसरत से इस्तेमाल कर रहा है। मैंने जो तालीम पाई थी मैंने पास्टर से नहीं थी पाई। मैंने एक, मेरा जो स्पिरिचुअल फादर था वो एक साधु था, वो टोटल डिफरेंट, खैर उस तरफ मैं नहीं जाऊंगा। तो मैंने कहा होंगे कोई पास्टर, ठीक है दुआ करते होंगे, होता जाएगा काम। खैर मैं ये सुना, फिर ये आए दोबारा एक दफ़ा बात हुई कि इस तरह, तो एक दिन इनके घर में बर्थडे था बाजी तो इन्होंने इनवाइट किया, हम भी गए, पास्टर नदीम भी गए, बातचीत हुई, दुआ हुई। तो मैंने कहा पास्टर साहब आप घर आइएगा तो आप टाइम देंगे। तो फिर पास्टर नदीम 2012 के अंदर मेरे घर में आए, तो इनसे जब बातचीत हुई तो डिफरेंट लगा, कुछ डिफरेंट लगा कि जैसा मैं चाहता था वैसा कुछ चीज़ मुझे नज़र आई रूहानी तौर पे। तो उधर उसी टाइम मैंने कहा, एक फ़ोन आया कि एक स्पिरिट है किसी के अंदर, तो वो प्लीज तंग कर रहा, फ़ोन पे नहीं डिलीवर हो रहा, चंदा के घर गए थे, तो कहते आप मेरे साथ चलो। मैं क्या मैं जावा नाल, कहते हाँ आ जाओ बस दुआ करके आ जाना। तो बाजी आसर को घर छोड़ा, मैं पास साहब अपनी बाइक पे इनको लेके वो उस गोपाल नगर के अंदर हम गए, हेनरी कॉलोनी में। तो वहाँ जब स्पिरिट उस शख्स के अंदर, उस लेडीज के अंदर जब जादूगर आया तो कन्वर्सेशन कर रहा, पास साहब ने अपनी चाबियां रख दी, मुझे कहते दुआ करो। मैं अंदरों हंसा, मैं क्या मैं दुआ करा, मैं तो इस टाइम खाली हाँ, क्योंकि मैं जान सकता था कि मेरी स्पिरिचुअल लेवल क्या है। उस टाइम मैं बिल्कुल डाउन था, लेकिन मैं ये नहीं था जानता स्पिरिचुअल लेवल तो डाउन है। मैंने उसको छोड़ दिया, उसने मुझे नहीं छोड़ा, वो मेरे साथ है। और वो जादूगर कहता है मैं दुआ करूं, मैं क्या मुझ कुछ हो नहीं रहा, मेरे अंदरों गाल नहीं निकली। तो जादूगर क्या कहता है, बादशाह साहब कहते इनू जानना, कहता जानना मैनू है, ये खुदा का बंदा, कहते इनू हथ ला सकना, कहता नहीं ये नाल खुदा है। बादशाह साहब ने कहा ये चाबियां मेरी, इसको छू सकता है, कहता नहीं। कहता हम दोनों में से किसी चीज को छू, कहता नहीं छू सकता। जादूगर कहता है उसी टाइम मेरे अंदर ऐसे कि जैसे मैं टूट गया हूं, और अंदर से मेरे शुक्रगुजारी से मैं भर गया। मैं कहा खुदावंद मैं तेरी हजूरी में झुकता नहीं, फिर भी तू मेरे साथ है, अब इब्लीस मुझे छू नहीं सकता, तू मुझे इतना प्यार करता है। और फिर पास्टर साहब ने मेरे घर में मेरे लिए दुआ की थी, और उसके बाद मैं रूहानी तौर पर बहाल हुआ। हालेलुया, खुदा ने मुझे दोबारा उठा खड़ा किया। बाइबल कहती है साधक 70 बार भी गिरेगा तो मैं उसे उठा खड़ा करूंगा। जिसकी जिंदगी के अंदर खुदा का, जिसके लिए खुदावन ने जान दी है, हम सब के लिए दी है, जिसको खुदावन प्यार करता। और एक दिन मैं इनके घर से निकला तो काफी देर 4-4 घंटे मैं पास्टर नदीम बात करते रहते, तो बाजी आस्टर कहती होती पास साहब तुसी तो आशर भाई को बह रहे हो उन्होंने दी गल्लां सुनते लेकिन बात है रूह एक है। जब रूह के साथ रूह, और मैं जा रहा था और रास्ते में मैं रूह में फील कर रहा हूँ मेरे साथ कोई बात कर रहा है, और ऐसे जरा से मेरा उस्ताद मेरे साथ बात कर रहा है, और उसने कहा ये सच्चा खुदा का खादम है, ये सही खुदा का खादम है। और उसके बाद से खुदा ने मुझे इस मिनिस्ट्री के साथ, इस खादम के साथ जोड़ दिया, और इनके वसीला से खुदा ने मुझे दोबारा उठा खड़े किया। ये मेरी गवाही है।